हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरीम ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उनके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 16वीं क्लास है। आज आपको पेंट का प्रैक्टिकल बताया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि पेंट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। साथ ही होम मेन्यू के सारे ऑप्शन और व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं पेंट का यूज क्यों करते हैं। एमएस पेंट एक साधारण ग्राफिक्स ड्राइंग एडिटर है जो एमएस विंडोज के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। एमएस पेंट यूजर्स को साधारण ड्राइंग पेंटिंग करने की सुविधा देता है तथा कुछ फोटो एडिटिंग भी एमएस पेंट में की जा सकती है। इसे पेंट टूल भी कहते हैं। पेंट टूल सभी विंडोज पीसी में मुफ्त मुहैया कराया जाता है। ध्यान रहे, अगर आप विंडोज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ये जो पेंट होता है ये आपके ओएस के साथ ही आता है और आपके लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड होता है। इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो आइए हम पेंट में चलते हैं और आज बारी बारी करके देखते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में। ये हमारा पेंट है और इस पेंट के अंदर होम मेन्यू के अंदर जो सारे ऑप्शन है आज हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद व्यू मेन्यू में जितने ऑप्शन है हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला होम मेन्यू का जो पहला ऑप्शन आता है वो है क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड में क्या होता है, कट, कॉपी और पेस्ट नाम के ऑप्शन होते हैं। ये टेस्ट पे भी काम करते हैं और आपके इमेज पे भी काम करते हैं। साथ में अगर आप कोई पेंटिंग ड्राइंग बनाते हैं तो ये उसमें भी काम करते हैं। तो आइए इसका यूज करके देखते हैं। अभी ये हाइड है क्योंकि अभी हमारे इस वर्क एरिया में कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म हो रहा है। जैसे हम अपना कोई काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये शो होने लगेंगे। आइए करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई एक अलग शेप उठा लेते हैं, जो शेप्स हैं इन आकृति को उठा लेते हैं। इसका आकृति को हम अपने हिसाब से ड्राइंग करते हैं। साथ में ही इसके अंदर हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। कोई भी अगर कलर हम यहाँ से उठा के अगर अपने ड्राइंग में अगर हम फिल कर लेते हैं तो इसके बाद जब हम सेलेक्ट करेंगे तब ये हमारा कट और कॉपी वाला प्रोसेस चालू होगा। जैसे देखते हैं, सिलेक्शन टूल में पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। इसे क्लिक कर लेंगे तो ये बोलेगा, तब ये हमारा कट और कॉपी शो होने लगेगा। देखिए, कट और कॉपी में दोनों में अंतर होता है। कॉपी में क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं कॉपी कर लेते हैं किसी चीज को, तो हम इसके बाद इसका जितना चाहे पेस्ट हम तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें जहां जहां भी इसको पेस्ट करना पड़ेगा, जितनी भी कॉपी हम इस पे तैयार करना चाहेंगे, एक बार कॉपी करने के बाद हम उतनी जगह इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा, इसमें एक कट ऑप्शन आता है। कट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कट ऑप्शन का मतलब जैसे हमारे पास ये ड्राइंग है तो कट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम किसी चीज को यहाँ से हमको डिलीट करना है और साथ में कॉपी भी कर लेना है। ध्यान रहे, किसी चीज को अगर हमको यहाँ से काटना भी है, हटाना भी है और साथ में इसको कॉपी भी कर लेना है ताकि हम इसको कहीं और पेस्ट कर सके, तो इसके लिए हम कट ऑप्शन का यूज करेंगे। हम जैसे ही कट ऑप्शन का यूज करते हैं तो क्या होता है, कट ऑप्शन का यूज करते ही हमारा ये यहाँ से ये फिगर जो है यहाँ से इतना डिलीट भी हो जाएगा और उसके साथ ही कॉपी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कट करेंगे हम, यहाँ से कट भी हो जाएगा और हमारा वो कॉपी भी हो गया। अब हम जहां भी चाहेंगे उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करके हम जहां भी चाहे उसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो कट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी चीज अगर कोई भी ऑप्शन पे हम कट करते हैं तो जैसे हम कट करते हैं कंप्यूटर उसको कॉपी भी कर लेता है और साथ में उसको वहां से डिलीट भी कर लेता है। तो अभी हमने इसका यूज आपको फोटो पे करके दिखाया है और इसका यूज अगर हम टेस्ट पे करेंगे तो इसका यूज हम टेस्ट पे भी कर सकते हैं। आइए इसका यूज हम टेस्ट में करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट में कोई भी टेस्ट ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे तो अपने टेस्ट टूल की मदद से यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ लिख दिया, टेस्ट के माध्यम से हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। अगर हम चाहें तो अगर हमको टेक को एक से ज्यादा बार लिखना है तो हम टेक को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी कर लेते हैं और फिर जहां और जितनी बार भी चाहे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कट का मतलब ये होता है कि बाय द वे अगर यहाँ से हमको ड्रीम को यहाँ से डिलीट भी कर देना है और साथ में कॉपी भी कर देना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हमारे पास ये है कि पहले मैं इस ड्रीम को सेलेक्ट करूँ और डिलीट करूँ, उसके बाद हमको जहां लिखना है वहां पे लिखें। और दूसरा रास्ता ये है कि हम ड्रीम को सेलेक्ट करके सीधे कट कर लेते हैं। तो कट करते ही क्या होता है, वो कॉपी भी हो जाता है और साथ में यहाँ से डिलीट भी हो जाता है। उसका हमको जहां भी इसको लिखना होगा हम बस वहां पे क्लिक करके पेस्ट करते जाएंगे। तो हम जिस भी टेक्स्ट को कट किए रहेंगे वो टेक्स्ट हमारा वहां पे बार बार पेस्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कहीं से डिलीट भी करना चाहते हैं और कॉपी भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कट करते हैं
और कॉपी का मतलब ये होता है, अगर किसी चित्र या किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो वो सेम टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, वहां से डिलीट नहीं होता है। और पेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट या जो फोटो आपने कट किया है या कॉपी किया है, उसको पेस्ट करने के लिए, उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए, दूसरी जगह फिर से उसको लाने के लिए हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्लिपबोर्ड में जितने टूल्स दिए हुए हैं, ये हमारे टूल्स हो गए कंप्लीट। अगला जो हमारे ऑप्शन है वो है इमेज। अब हम देखते हैं इस इमेज में जो यहाँ पे क्रॉप है, रीसाइज है, रोटेट है और ये सेलेक्ट में जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन सब का मतलब क्या है, आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे कोई एक अलग शेप ले लेते हैं अपने हिसाब से। शेप को लेने के बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ कलर्स को भी भर देते हैं। कुछ कलर्स भरने के बाद क्या होता है, देखिए पहला इसमें जो है हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला जो टूल है वो है सेलेक्ट टूल। अब इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं देखते हैं। सेलेक्ट में पहला है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये एक आयताकार या वर्गाकार के हिसाब से निकलता है और ये किसी भी चीज को सेलेक्ट कर लेता है, चाहे फिगर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे जो भी हो, वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है, ये क्या करता है, एक आयताकार इसमें से जितना हम लेंगे उसके हिसाब से ये चीजों को सेलेक्ट कर लेता है। दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना चाहें अपनी इच्छा के अनुसार उतना ही सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जितना आप सेलेक्ट किए रहेंगे ये क्या करेगा, ये उतना ही कॉपी पेस्ट है जो भी करेगा, ये सिर्फ उतना ही करेगा। देखते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन कैसे काम करता है। देखिए अगर यहाँ पे बाय द वे हमको सिर्फ इतना ही कट करना है तो हम इतना ही कट करेंगे, इतना ही हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कट होगा। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जितना चाहें सिर्फ उतना ही एरिया कट कर सकते हैं। और रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है कि आप का एक मतलब एक आकृति निकल के आएगी, एक आयताकार आकृति निकल के आएगी वर्गाकार। आप जितना उसे सेलेक्ट करेंगे वह उतना टोटल सेलेक्ट करता है। इसके बाद अगला है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे हम सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये जितना हमारा वर्क पेज जितना होता है ये पूरा पेज हमारा सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद अगला है इनवर्ट सिलेक्शन। अब देखिए इनवर्ट सिलेक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, देखिए इसमें जो है इन्वर्ट सिलेक्शन टूल का यूज कब होता है, जब हम किसी एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एरिया को सेलेक्ट कर लेने के बाद हम जैसे ही उसको इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था वह उतना एरिया को छोड़कर बाकी एरिया मूव करेगी। जितना हमने सेलेक्ट किया है वो एरिया मूव नहीं करेगी। ध्यान रहे जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था देखिए वो मूव नहीं कर रही है और उसको छोड़कर बाकी जितनी भी एरिया है वो सारी एरिया हमारी मूव हो रही है। आइए एक बार हम और आपको करके दिखा देते हैं। जैसे हम कोई सिलेक्शन टूल का यूज कर लेते हैं और जैसे ही हम इन्वर्ट सिलेक्शन क्लिक करते हैं जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतना छोड़कर बाकी एरिया मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर हम इन्वर्ट सिलेक्शन टूल का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम जितना एरिया सेलेक्ट किए रहेंगे वही एरिया हमारी मूव करती है, बाकी एरिया जो सिलेक्टेड नहीं रहती है वो मूव नहीं करती है। आइए आगे देखते हैं। आगे है डिलीट। जैसे ही हम किसी एरिया पे क्लिक कर लेते हैं, अगर इसको हमको डिलीट करना है तो हम यहाँ से किसी एरिया को जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम किसी एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर इसको डिलीट करना होता है तो यहाँ से हम डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे जितना हम एरिया सेलेक्ट किए रहेंगे वो एरिया हमारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। आइए चलिए आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ध्यान रहे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। पहले हम यहाँ पे कोई एक आकृति लेके आपको यूज करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक आकृति है और इसके अंदर पहले कोई कलर डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कोई चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, बाय द वे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम जैसे मूव करेंगे तो ये जितना हमने सेलेक्ट किया है इसके साथ में जो व्हाइट भाग है वो भी इसके साथ मूव कर रहा है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का टूल का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद ये हमारा उतना ही एरिया यहाँ से मूव होता है जितने एरिया पे कलर है, बाकी व्हाइट वाला जितना विभाग है वो मूव नहीं होता है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब यही है कि जितना एरिया हमारे जितने हमने अपना काम किया है सिर्फ उतना ही एरिया मूव होता है, बाकी व्हाइट वाला एरिया मूव नहीं होता है। अगला है क्रॉप। अब देखते हैं क्रॉप का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फोटो है और उसको हमको क्रॉप करना है तो हम जितना दूर उसको सेलेक्ट किए रहेंगे इसके अंदर के सारे भाग को छोड़कर बाहरी सारे भाग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो बाहरी भाग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए हमने इतने भाग को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने इतने भाग को सेलेक्ट कर लिया है, इसका जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये जो बना हुआ है इस एरिया के अंदर जो भी रहेगा वो रह जाएगा, बाकी इसके बाहर जो भी है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देखिए हम क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का जितना हमने सेलेक्ट किया था वो रह गया, बाकी सब इसके अंदर बाहर का डिलीट हो गया। अगला है रीसाइज। रीसाइज क्या होता है, ये बहुत ही यूजफुल है। रीसाइज बाय द वे हमारे यहाँ ये एक फोटो है, ठीक है। अब हमको इसमें रीसाइज टूल का उपयोग करना है तो हम किस तरीके से रीसाइज टूल का उपयोग करेंगे। देखिए हम ये जो फोटो है इसकी जो साइज है वो है अभी
35.3 KB की। ठीक है, हम जैसे इसको रिसाइज करेंगे तो रिसाइज करके हम इसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं और इसकी साइज को कम भी कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इस फोटो के रिसाइज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ परसेंटेज से भी बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले परसेंटेज से बढ़ा के ट्राई कर लेते हैं। परसेंटेज पे 100 था, तो अगर इसकी साइज कम करनी है तो हम इसकी साइज को कम करेंगे। जैसे हम इसकी साइज को कम करेंगे तो क्या होगा, इसकी साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगी। और हम जैसे ही इस फाइल को कंट्रोल प्लस यस करके सेव करेंगे तो देखिए पहले ये 35 दशमलव कुछ की थी और अब ये 24.1 KB की हो गई है। मतलब हम रीसाइज टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, फोटो की आकृति को कम अथवा ज्यादा भी कर सकते हैं, साइज को भी ज्यादा कम कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे इस फोटो की साइज को भी साइज है जो उसको सेव कर रहा है, हम उसकी साइज को भी बढ़ा और घटा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रोटेट। अब रोटेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई पिक्चर हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी उल्टी है, मान लीजिए कुछ इस तरीके की अगर हमारे पास इमेज है जो सीधी नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद अगला है फ्लिप वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे ही ये है सीधे इसका उल्टा हो जाएगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का मतलब ये सीधे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रहे फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज इसीलिए करते हैं कि फोटो का मतलब सीधी फोटो यहाँ से उल्टी हो जाती है और सीधी कर सकते हैं यहाँ से रोटेट का यूज करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज टूल में जितने भी ऑप्शन है सबका हम प्रयोग करके देख लिए। अब इसके बाद हम अगला टूल का प्रयोग करते हैं जो है हमारा टूल्स। अब इनके बारे में हम एक एक का यूज करके जानेंगे कि कौन सा टूल कैसे यूज होता है और किसके क्या काम होता है। चलते आगे चलते हैं, टूल्स में देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टूल्स होता है हमारा ये पेंसिल। अब पेंसिल के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में एक नॉर्मल पेंसिल होती है तो उस पेंसिल के तरह ही यही पेंसिल भी यूज होता है। ये इस पेंसिल को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से सीधे एक पेंसिल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसकी साइज को मोटा करना चाहे तो यहाँ से इसकी साइज को हम जो लिख रहा है उसको हम मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर में जाके इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे इरेजर का यूज क्या होता है, जैसे हम घर में इरेजर का यूज करते हैं, पेंसिल से लिखे हुए चीजों को मिटाने का काम करते हैं, उसी तरीके यहाँ पे जो इरेजर है, इस इरेजर का काम है हमारा किसी भी लिखे हुए पेंसिल से लिखे हुए या किसी चीज से भी लिखे हुए आकृतियों को मिटाने का काम हमारा इरेजर का है। चलिए देखते हैं अगला टूल कौन सा है, हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। इसका ये जो फिल विथ कलर जो बाल्टी वाला जो टूल होता है, इसका यूज होता है कहीं भी कलर भरने के लिए। मान लीजिए अगर हम कोई एक अलग से स्टेप्स उठा ले रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स उठाने के बाद अब इसके अंदर हमको कोई कलर भरना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिल विथ कलर वाला टूल उठा लेंगे। इसके बाद हमको जो कलर भरना होगा हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस कलर को यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसका काम होता है कि किसी भी आकृति में या किसी भी जगह पे कलर भरने का जो काम होता है वो होता है हमारा फिल विथ कलर वाले टूल का। इसका आगे है अगला टूल है ये कलर पिकर। कलर पिकर का यूज क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसी फोटो जा जाती है जिसका कलर हमको हमारे इस कलर में नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि वो कलर सेम कलर हमारे इस कलर वाले बॉक्स में जाकर ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कलर पिकर टूल का प्रयोग। आइए यूज करके देखते हैं। कोई भी हम एक ये इमेज उठा लेते हैं। अब बाय द वे मान लीजिए हमको यहाँ का जो ये जो खम्भे की जो कलर यहाँ पे जो खम्भे का जो कलर है, हमको अगर बाय द वे हमको ये कलर कहीं फिल करना हुआ और हमको ऐसा कलर इस पूरे कलर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर पिकर टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको जिस खम्भे का जैसा कलर चाहिए हम वहां पे वैसा क्लिक कर देंगे। तो ऐसा क्लिक करने के बाद बिल्कुल वैसा ही कलर यहाँ पे हमारे कलर वन में ऑटोमेटिक जाके फिल हो जाता है। तो इससे कलर पिकर का यूज क्या करते हैं, किसी भी फिगर पे कहीं पे भी जो कलर है उसको उस कलर को उठा के कलर बॉक्स में भरने के लिए हम क्या करते हैं, कलर पिकर का यूज करते हैं। अगला है टेस्ट टूल। टेस्ट टूल के बारे में जान लेते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, जैसे हम इस पे टेस्ट टूल पर क्लिक करते हैं इसके बाद हम जो भी चीज लिखना चाहें हम वहां पे लिख सकते हैं अलग अलग कलर में। यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसका हम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने टेक्स्ट का अलग अलग फॉन्ट होता है, उस फॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उस फॉन्ट की साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे अगर कुछ बहुत बड़ा लिखना हुआ तो हम उसको यहाँ से इसके फॉन्ट के साइज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर हमको यहाँ से किसी अक्षर का अगर हमको यहाँ पे बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन करना होगा तो हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक और चीज आती है जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और एक होता है ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए दो टूल्स दिए हुए। इनका मतलब है ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है, अगर आप मान लीजिए
कि अगर आप किसी फोटो पर अगर आप टेस्टिंग का काम कर रहे हैं तो उस पर ट्रांसपेरेंट का मतलब यह है कि वो फोटो के ऊपर ही आपके इस टेस्ट को क्या करेगा, लिखेगा। अगर यहाँ पे अगर दूसरा वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जितना दूर में आप टेस्ट लिखने वाले हैं इतना दूर का एरिया वो ऑटोमेटिक इरेज कर देता है और उसका ऑटोमेटिक कलर जो बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट किए रहेंगे तो वो इमेज के ऊपर ही इमेज को ही डिफॉल्ट बैकग्राउंड मान के उसी के ऊपर टेस्ट को लिखने का काम करेगा। यहाँ पे जो टेस्ट कलर नंबर 1 है, इसका मतलब ये है कि आप जिस टेक्स्ट को जिस कलर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आप वहां पे वो कलर उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और कलर्स नंबर 2 का मतलब ये है कि बाय द वे आपने ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और कलर नंबर 2 व्हाइट है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मैं ब्लैक कर दूं, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये दूसरा क्या होता है, बैकग्राउंड के कलर को सेलेक्ट करने के काम में आता है। चलिए आगे देखते हैं। होम मेन्यू में अगला है ये जूम। अब इसका यूज क्यों करते हैं, आइए हम देखते हैं। अब इस जूम बटन का देखते हैं क्या प्रयोग होता है। बाय द वे हमने फिल विद कलर उठा के अगर यहाँ पे हम किसी भी आकृति में कोई भी कलर भरना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम अलग अलग बॉक्सेस बना रखे हैं और हर बॉक्सेस में अलग अलग कलर डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक हर एक बॉक्स में धीरे धीरे कलर जा रहा है। लेकिन जैसे हमने इस बॉक्स में कलर डाला ये कलर यहाँ से निकल के इसमें भी चला गया। इस जूम टूल का मतलब ये होता है बाय द वे आपके फोटो में कहीं भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जब भी हम इसके अंदर कोई भी कलर भर रहे हैं तो ये कलर क्यों दूसरे भी बॉक्स में सेम चला जा रहा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जूम टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, जूम करके जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा हमारा जो जगह है छूट गया है जिसकी वजह से हमारा कलर बाहर निकल के उस वाले बॉक्स में भी जाकर उसको फिल कर दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिर से अपना वो शेप उठाएंगे और यहाँ से ध्यान रहे उसी शेप का पहले से कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से इसको बंद कर लीजिएगा। अब बंद करने के बाद आप यहाँ से फिर इसको क्लिक कर लीजिएगा। फिर ध्यान रहे लेफ्ट क्लिक करने से जूम इन होता है और राइट क्लिक करने से जूम आउट होता है। तो हम इसको जूम आउट कर लेंगे और अगली बार फिर से अगर बाल्टी उठा के अगर फिर हम कलर भरना स्टार्ट करेंगे तो इस बार हम जो कलर जहां भरेंगे वो कलर उसी बॉक्स में रहेगा, वो दूसरे बॉक्स में नहीं जाएगा। तो ये जो है जूम टूल का काम है। हम इस टूल्स में सारे टूल्स का काम करना देख लिए हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं ये ब्रशेस का यूज किस तरीके से करते हैं। इस ब्रशेस में देखिए ये पहला ब्रश है। अब देखिए ये ब्रशेस जो भी हैं इसका आप साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के ये सारे अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं, आप इसका यूज करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चलते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के ये अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं, इसका आप यूज करके चेक कर लीजिएगा किस तरीके से ये सारे ब्रशेस काम कर रहे हैं। ये स्प्रे करने वाला ब्रश है, जिसे हम कलर स्प्रे करते हैं, उस तरीके से ये क्या करता है, कलर को स्प्रे करता है। ये पेंटिंग वाला ब्रश है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है मार्कर वाला ब्रश है, जो आप मार्कर वाला ब्रश यूज करते हो। इसके बाद यहाँ पे एक ये देखिए ये भी एक अलग तरीके का ब्रश है। ये पेंसिल है, ये इस कलर की पेंसिल की तरह चलता है। और इसके बाद ये लास्ट में ये हमारा एक हल्का ब्रश है, हम इसका भी यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं जो पेंट में पूरे लगभग 9 तरीके के ब्रश है, इसका यूज करके आप चेक कर लीजिएगा। सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग मतलब काम करने का तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा पेंट में सारे शेप्स। हम शेप्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे सारे जो यहाँ पे ज्यादा शेप्स नहीं है, थोड़े ही शेप्स हैं, तो इन शेप्स का प्रयोग करना सीख लेते हैं किस तरीके से हम शेप्स का प्रयोग करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक छोटी सी कोई आकृति बना के देखते हैं। मान लीजिए हमको पेड़ बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस शेप का प्रयोग करेंगे। यहाँ से पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे इसकी लाइनिंग को आप यहाँ से साइज से छोटा या मोटा, छोटा या पतला कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इरेजर टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से बाकी शेप के अदर लाइनों को आप यहाँ से मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले शेप में जो ये वाला जो है इसको हम कर्व वाला जो है शेप ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम क्लिक करके यूज करते हैं। ध्यान रहे कर्व वाला शेप आप जैसे यूज करते हैं तो इसको यूज करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका अगर अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आएगा तो फिर आप इसको सही से यूज नहीं कर पाएंगे। हम बताते हैं कि इसका किस तरीके से यूज करना होगा आपको। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक अच्छे से एक पेड़ को ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रहे ये जो कर्व वाला शेप है, बाकी सारे जो भी शेप्स हैं तो आराम से ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन ये जो कर्व वाला शेप है पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको एक अपनी लाइन में खींच लेते हैं सीधी लाइन में। इसके बाद हम इसको अपने हिसाब से कर्व कर सकते हैं। ध्यान रहे कर्व करने के बाद जब आपका फाइनल कर्व हो जाए तो उसके बाद आपको यहीं पे 2 बार क्लिक करना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कर लेते हैं तब यह जाके हमारा अच्छे से बन पाता है। अगर आप 2 बार क्लिक नहीं करते हैं तो आप जैसे आप यहाँ पे इसको कर्व करेंगे या फिर कहीं और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी आकृति को, आपके जो पेंट बना रहे होंगे उसको खराब कर सकता है। तो इसको जब भी आपका फाइनल कर्व हो जाए तो उसके बाद वहीं पे आप डबल क्लिक इसका करना ना भूलें। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पेड़ बना लिए। पेड़ के बाद हम इसके अंदर अपना मनचाहा कलर भी भर सकते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमने शेप की सहायता से एक शानदार वृक्ष बना दिया यहाँ पे। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अगला है यहाँ पे ये आउटलाइन और फिल। ये काम नहीं कर रहा है, ये भी शो नहीं कर रहा है। कैसे शो करेगा, बाय द वे हमने पेड़ के ऊपर एक अलग से शेप बना दिया और शेप की हम थोड़ा सा इसको मोटाई कर दिए और इसके
जो बॉर्डर्स है इसको हमने रेड कलर में कर दिया। अब देखिए अब ये दोनों शो होने लगा है, तो अब हम इसका यूज अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आउटलाइन का मतलब क्या होता है, जो शेप की जो हमारी ये जो आउटलाइन है, जो यहाँ पे जो हमने रेड कलर में ले रखी है, जो इसकी आउटलाइन है, हम इस आउटलाइन पे काम करेंगे। तो आउटलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमारा आउटलाइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे आउटलाइन पे काम करता है। इसके बाद यहाँ पे जो फिल होता है, फिल के अंदर क्या होता है कि शेप के अंदर जो भी चीजें होंगी ये उस पर काम करेगा, अलग अलग तरीके से ये उस पर काम कर रहा होता है। अगला है साइज। तो हमने यहाँ से हमारे पेंसिल का साइज, हमारे पेंसिल का साइज, हमारे शेप्स का साइज, हर ब्रशेस का साइज, हम यहाँ से हर चीज के साइज, यहाँ साइज से हर चीज का साइज बदल सकते हैं। इसका कलर वन है, आप ध्यान से देख लिए होंगे कि जब भी हम कोई शेप ले रहे थे, जब भी हम पेंसिल का यूज कर रहे थे, जब भी हम फिल विथ कलर का यूज कर रहे थे, तो यहाँ से हम अलग अलग कलर को सेलेक्ट कर ले रहे थे जिससे हमको काम करना होता था। अब कलर नंबर 2 क्या होता है? कलर नंबर 2 वो होता है कि वो आपके बैकग्राउंड का कलर होता है। ध्यान रहे, वो आपके बैकग्राउंड का कलर होता है। और जो बैकग्राउंड का कलर होता है, जैसे कि आपने कोई चीज इरेज कर रहे हैं, तो अभी ये व्हाइट कलर है, तो अगर हम कोई चीज इरेज करेंगे तो क्या करेगा, ये व्हाइट में ही उसको इरेज करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम कलर नंबर 2 का कलर अगर हम किसी और कलर से चेंज कर देते हैं, तो ये जो हमारा इरेजर है, ये हमारा कलर नंबर 2 का यूज करता है। तो ध्यान रहे, इरेजर कभी किसी चीज को मिटाता नहीं है, ये बल्कि उसके ऊपर कलर चढ़ाने का काम करता है। और वो जो कलर होता है वो कलर नंबर 2 होता है। तो हम कलर नंबर 2 में जो भी कलर लिए रहेंगे, तो हमारा इरेजर क्या करता है, उस कलर को चढ़ाने का काम करता है। साथ ही अगर हम कलर नंबर 2 में कोई कलर ले लेते हैं और पूरा अगर सेलेक्ट करके कोई चीज अगर हम डिलीट करते हैं, तो कलर नंबर 2 अप्लाई हो जाता है। तो कलर नंबर 2 को क्या कहते हैं, ये हमारे बैकग्राउंड का कलर होता है। अगर कोई कलर आपको इस कलर बॉक्स में नहीं मिल रहा है, तो आप एडिट कलर में जाके यहाँ से उसको कलर को अपने हिसाब से सेट करके आप यहाँ से उस कलर को यहाँ पे ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करके यहाँ पे अलग से आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एडिट पेंट विथ 3D। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 3D पेंट भी आपको पढ़ाएं, इसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उस पर भी एक फोटो आपको बना के दिखा दें। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला मेनू जो है वो हमारा व्यू मेनू। व्यू मेनू में क्या होता है, बाय द वे देखिए, ये जो भी आप काम कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आप काम किए हो, इसको आपको जूम इन करके देखना है। यहाँ से आप जूम इन करके देख सकते हो, यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो। और ध्यान रहे, अगर बाय द वे आपका ये यहाँ पे जूमिंग का अगर सिस्टम गड़बड़ हो गया है, आप चाहते हैं कि फिर हमको जितना जूम दिख रहा था उतना जूम नॉर्मल जूम पे हो जाए, तो यहाँ पे 100% पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जूम आपका ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होके 100% पे हो जाएगा। इसके बाद है अगला रूलर्स। बाय द वे, आप अगर कोई भी पेंटिंग बना रहे हो जिसमें आपको स्केल की जरूरत है, तो आप यहाँ पे रूलर पे व्यू पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ अलग लाइन के स्केल्स नजर आने लगेंगे। ग्रिड लाइन, बाय द वे अगर आपको ग्रिड लाइन की जरूरत है, बाय द वे आप कोई ग्राफ क्रिएट कर रहे हो, तो ग्रिड लाइन आपकी मदद करता है सीधी लाइन। इस ग्रिड लाइन से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी सीधा ग्राफ बनाना है उसका आसानी से बना सकते हैं। फुल स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी यहाँ पे फिगर बनाया है उसको अगर आपको फुल स्क्रीन में करके देखना है, तो आप फुल स्क्रीन में जैसे क्लिक करते हैं तो पूरा फिगर जो होता है फुल स्क्रीन हो जाता है। इसके बाद आप जैसे दूसरा क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक अपने हाफ स्क्रीन में आ जाता है। इसके बाद अगला ये है थंबनेल। अब देखते हैं थंबनेल का यूज क्यों करते हैं। तो थंबनेल का यूज करने के लिए पहले क्या करना होता है, हमारे पास जो भी फिगर होता है उसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद हमारा थंबनेल शो होने लगता है। जैसे हम थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलग से थंबनेल बॉक्स बन के आता है। अब इसका यूज क्या है ये देख लीजिए। ध्यान रहे, थंबनेल बॉक्स का यूज यही है। जैसे हम थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ हमारे पास बॉक्स बन के चला आता है। और जैसे हम जूम इन करके काम कर रहे हैं, जूम इन करके अगर यहाँ पे कोई भी चीज अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फुल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा ये आराम से शो होता रहता है। यहाँ पे हमारा जो जूम इन करके हम जिस कॉर्नर पे जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस सारे पेज को एक छोटे से पेज में दर्शाता रहता है और हमको पूरे पेज का आइडिया लगता रहता है कि हम किस पेज पे और कहाँ कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये काम होता है हमारा थंबनेल का। चलिए, तो आपको इसी के साथ में आपको ये पेंट के सारे ऑप्शन के बारे में पता चल गया कि कौन किस तरीके से काम करता है और किसका क्या यूज होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानते हैं कि इस फाइल मेन्यू में ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन सब का क्या यूज है, और इसके साथ ही कल हम थोड़ा सा नोटपैड के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको हमसे फेस टू फेस अगर क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए ये हमारे इंस्टीट्यूट का पता है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। साथ ही गूगल मैप पे आपको मैं इस अपने इंस्टीट्यूट का मैप डाल दूंगा, जिससे आपको हमारे पास आने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे पेंट में जो फाइल मेन्यू रहेगी थी उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर से करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर सवाल का जवाब
जरूर से देंगे। और अगर आपको पेंट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पेंट से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको पेंट में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे संपर्क सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही हमारे कमेंट में अगर अपनी प्रॉब्लम आप मेंशन करते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।